रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। तीर्थ नगरी पुष्कर में कांग्रेस के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के स्वागत को लेकर ब्रह्मा मंदिर के बाहर पार्टी के दो गुटों में झड़प हो गई और लात घूंसे चलने लगे। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, चलिए पहले तस्वीरें देखिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। स्थिति ये रही है कि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने तक मारपीट होती रही। इस दौरान घटनास्थल पर भारी भीड़ भी जमा हो गई। माहौल बिगड़ता देख युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने ब्रह्मा घाट पर पूजा कर जल्दबाजी में वहां से रवाना हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और तहसीलदार ने दोनों गुटों को समझाया। देखिए, ऐसे कुछ नहीं है। कुछ लोग आए मिलने के लिए, उत्साहता मिले। अभी उसी को कुछ न्यूज़ बनाने हैं तो क्या है, कार्यकर्ता मिलने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। कोटा के एक मॉल में पार्किंग स्टाफ द्वारा इंजीनियरिंग छात्र के साथ पिटाई का मामला सामने आया है। छात्र अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन पार्टी में शामिल होने आया था। इस दौरान छात्र ने पार्किंग में बाइक खड़ी कर दी, लेकिन टोकन लेना भूल गया था। पार्टी से वापस लौटते समय टोकन को लेकर पार्किंग स्टाफ और छात्र के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद छात्र ने टोकन ले लिया। इसके बाद भी स्टाफ के दो लोगों ने छात्र के साथ मारपीट की, जिसे आप सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देख सकते हैं। गुमानपुरा थाना पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो उधर एसीबी बांसवाड़ा और उदयपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति के विकास अधिकारी फिरोज खान को 50,000 रुपए और ग्राम विकास अधिकारी मलजी गणामा को 20,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों रिश्वतखोर अधिकारियों को उनके कार्यालय में रिश्वत लेते दबोचा गया है। एसीबी के मुताबिक दोनों अधिकारी मनरेगा कार्यों के बजट का कमीशन और यूसी जारी करने के लिए रिश्वत ले रहे थे। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। करने थे, उसके लिए उसे 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा है और वीडियो है वो स्वयं नहीं करके उस ग्राम विकास अधिकारी की मार्फत कर रहा है। इसका हमने सत्यापन कराया तो 20,000 की मांग सत्यापित हुई के रूप में 50 रुपये लेने पर सहमत हुआ था, बाकी बाद में देने करते हुए था। आज उसे 50,000 रुपये रिश्वत लेके ट्रैप किया और हमारी दूसरी टीम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आजादी के जश्न के बीच प्रदेश में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अलवर में ट्रॉले और कार की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं हनुमानगढ़ में रोडवेज बस और कार के आमने सामने की टक्कर में कार सवार 4 लोगों की जान चली गई। आप टेलीविजन पर हादसे की 2 तस्वीरें देख सकते हैं। हनुमानगढ़ में रोडवेज बस और कार की भीषण टक्कर में कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया है। गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के परलिका गांव के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं उधर अलवर में ट्रॉले और कार की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 4 भाई बहन और जीजा भी शामिल हैं। सभी गोवर्धन से गिरिराज जी की परिक्रमा कर लौट रहे थे। दंपति का 10 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है। 3 गंभीर घायल अलवर रेफर कर दिए गए हैं। घायलों से श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कुशलक्षेम पूछी और पीएमओ को सभी घायलों का उचित इलाज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने बताया कि ट्रॉले को जब्त कर उसके ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है। और अब बात दौसा में किसानों के जमीन के कुर्क होने के मामले की, जिसे लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रही है, वहीं कांग्रेस इसे केंद्र की गलती बताने में जुटी है। मरुधरा में किसान कर्ज माफी पर सियासत।
कर्ज माफी की आस लगाए किसानों को झटका। किसानों की कर्ज माफी का सियासी कनेक्शन। दौसा के पंजाब नेशनल बैंक से कृषि लोन लेकर खेती करने वाले किसानों को बड़ा झटका लगा है। बैंक समय पर कर्जा नहीं चुकाने वाले 16 किसानों की जमीन नीलाम करने जा रहा है। नीलामी की खबर सुनते ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कर्ज लेने वाले किसानों का आंकड़ा जुटाकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और मैं राज्य भर के ऐसे सभी किसानों के आंकड़े इकट्ठे करूंगा और सरकार से आग्रह करेंगे, मांग करेंगे कि भाई जब अपने सभी तरह के कर्जा माफी की घोषणा की थी तो किसानों की जमीन खुड़क हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए आंदोलन करेंगे। वहीं जमीन नीलामी और कर्ज में डूबे किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस अलग राग अलाप रही है। राज्य सरकार की बाल विकास मंत्री का मानना है कि राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले किसानों के सभी कर्ज को गहलोत सरकार ने माफ कर दिया है। नीलामी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान सरकार के माध्यम से जो हमारी सरकार के तहत जो बैंकें थी उनकी तमाम के कर्ज माफ़ी हमने कर दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार के सेंट्रलाइज बैंकों का कर्ज माफ़ी नहीं हुई। ये भारत सरकार की चूक है इस तरह की कि उन्होंने किसानों के प्रति अपना कोई व्यवहार नहीं दिखाया। किसान सड़कों पे 6 महीने से रो रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। कर्ज माफी का सपना देख रहे किसानों के लिए जमीन की नीलामी किसी झटके से कम नहीं है। किसान परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। आशीष, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। अगली खबर का रुख करेंगे। दौसा सहित प्रदेश के 6 जिलों में 3 चरणों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसी चुनाव को लेकर आज महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा में दावा किया कि दौसा जिले में जिला प्रमुख और 11 पंचायत समितियों में 11 प्रधान कांग्रेस पार्टी के ही बनेंगे। वहीं चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 अगस्त है। आज स्वतंत्रता दिवस होने के कारण नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। ऐसे में कल बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। चुनाव हैं और दौसा जिले की सारी पंचायत समिति हम लोग जीतेंगे। जिला प्रमुख हमारा बैठेगा। जो 2.5 वर्षों के अंदर राजस्थान सरकार ने कार्य किए हैं, चाहे कोरोना मैनेजमेंट का कार्य हो, चाहे दौसा जिले के अंदर विकास की जो गंगा बहाई है, चाहे कॉलेज हों, चाहे पंचायत समितियां हों, चाहे स्कूल्स हों, चाहे रोडें हों, बहुत तरह के कार्य इस तरह के मील के पत्थर साबित होंगे। और खबर जयपुर से है, जहां आरटीआई को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग अधिकारी गंभीर नहीं है। आम लोगों की ओर से सूचना मांगे जाने के बाद एआरडी समय पर सूचना मुहैया नहीं करा पा रहा। साथ ही सूचना नहीं देने वाले कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, इसकी सूचना चाहने वालों को प्रशासनिक सुधार विभाग सूचना नहीं दे पा रहा है। वेबसाइट पर भी इस तरह की सूचनाएं नहीं दिए जाने से आरटीआई कार्यकर्ता परेशान है। गहलोत सरकार ने तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने 15 सितंबर तक सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के तबादले करने की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग में तबादलों की छूट की अवधि बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। 14 अगस्त को ये छूट की अवधि समाप्त हो रही थी। अब सरकार ने इसे 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। प्रदेश में अब 15 सितंबर तक सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के तबादले हो सकेंगे। तो उधर 3rd ग्रेड तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी राहत सामने आई है। मुख्यमंत्री की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने 3rd ग्रेड तबादलों को लेकर आवेदन मांगे हैं। 18 अगस्त से 25 अगस्त तक तबादलों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर आवेदन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों के ही विभाग की ओर से तबादला करने की बात कही गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि द्वितीय श्रेणी के करीब 5000 शिक्षकों को तबादलों के बाद प्रदेश में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले भी करने का निर्णय लिया गया है।
अगली खबर का रुख करेंगे। राजसमंद कृषि एवं फल सब्जी मंडी में सभापति के दखल के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हड़ताल के दूसरे दिन मंडी गेट पर किसानों की सब्जी बेचने को लेकर व्यापारी और हाट ठेला संचालक आमने सामने आ गए। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग व्यापारियों के नाम पर ऊंचा टैक्स लेकर सब्जी की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिससे उनका नाम बदनाम हो रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि सोमवार को उपखंड अधिकारी के साथ बैठक के बाद हड़ताल खत्म करने के बारे में फैसला लिया जाएगा। किसी की सोची समझी साजिश के तहत हमारे को इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है और हमारे नाम को विरोध किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हम व्यापारी बैठे हैं, इसके अंदर एक भी ऐसा कोई व्यापारी स्टाफ नहीं है जो बिजनेस बाहर कर रहा है। जो बाहर कर रहा है उसके खिलाफ हम प्रशासन से, मंडी सचिव साहब से निवेदन करते हैं। हमने ज्ञापन दिया है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। करने का कारण ये था कि बिना सूचित किए चेयरमैन साहब जब यहाँ पधारे और उन्होंने हमारे साथ जो धक्का मुक्की की और जो दुर्व्यवहार किया, उस दुर्व्यवहार से हमारे में रोष है और इसी कारण से हमने ये हड़ताल की है कि भाई हम व्यापारी हैं, हम सम्मानित व्यापारी हैं, लाइसेंस शुदा है, हमारी दुकानें हैं और हम कोई चलते फिरते आदमी तो है नहीं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखी गई। 15 अगस्त जयपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों में भी मनाया गया, जहां जगह जगह झंडा फहराया गया और लोगों ने राष्ट्रीय गान गाकर झंडे को सलामी भी दी। इनमें दिग्गज जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। प्रदेश के हर जिले में आज जश्न के आजादी बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में भी स्वतंत्रता दिवस के रंग नजर आए। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया गया। हर शहर में झंडारोहण के साथ अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो ये तमाम देश के अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से आजादी का जश्न मनाया गया। और खबर जैसलमेर से है, जहां के चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में आज सेना का शौर्य देखा गया, जब 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में गगनवीरों ने त्रिस्तरीय स्काई डाइव का आयोजन किया। एयर कमोडोर के काले के नेतृत्व में स्काई डाइविंग टीम ने 4 MI-17 श्रेणी के हेलीकॉप्टरों के जरिए 10,000 फीट से एक सफल छलांग लगाई। टीम ने पेशेवराना अंदाज में धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। इस मौके पर वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी कमांडर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल संदीप सिंह ने जवानों के साहस और एकजुटता की सराहना की। भारतीय वायुसेना ने बाकी सेनाओं के साथ मिलकर इस अद्भुत पैराड्रॉप का, स्काई डाइविंग के साथ पैराड्रॉप का आयोजन किया है। उधर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विभाग मुख्यालय और जयपुर संभाग कार्यालय की टीमों के बीच 2020 क्रिकेट मैत्री मैच का आयोजन हुआ। दोनों टीम के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में मुख्यालय की टीम ने जीत दर्ज की। पहले खेलते हुए मुख्यालय टीम ने कप्तान और मुख्य कर आयुक्त रवि जैन ने 175 रन बनाए। वहीं जयपुर जोन 1 के अतिरिक्त आयुक्त विनोद पुरोहित की कप्तानी में संभाग टीम ने स्कोर का पीछा किया, लेकिन 90 रन पर ऑल आउट हो गई। मैन ऑफ द मैच मुख्यालय टीम के दिनेश भाटी को चुना गया। और आइए अब जश्न आजादी के अवसर पर संस्कृत अकादमी के निदेशक संजय झाला से सुनते हैं देशभक्ति कविता। हिमगिर के उत्तुंग शिखर सा शोभित है जिसका माथा। माता की महिमा देखिए, उसका वर्णन देखिए। हिमगिर के उत्तुंग शिखर सा शोभित है जिसका माथा, जिसके चरण पखारे सागर ताल तरंगित लहराता। जिस भूमि पर बसना देव गणों को प्यारा है, वही दीप्त और आभामय भारतवर्ष हमारा है। वही दीप्त और आभामय भारतवर्ष हमारा है। अगली पंक्तियां समर्पित करता हूं। करती तिलक मेघमालाएं जिसके सुंदर भाल पर, पंक्तियां सुनिएगा। करती तिलक मेघमालाएं
जिसके सुंदर भाल पर इंद्रधनुष के रंग नाचते, जिसकी लय और ताल पर कहीं शैव और कहीं वैष्णव, कहीं शक्तिमत सारा है, वही दीप्त और आभामय भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। और भारत की महिमा का वर्णन करते हैं, जहां हथेली पर साधु के सिद्धि समाहित होती है। पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगा, जहां हथेली पर साधु के सिद्धि समाहित होती है, ओमकार ध्वनि वैदिक कुल से सदा प्रवाहित होती है, गो गंगा गीता और गुरु का होता जय जयकारा है, वही दीप्त और आभा में भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।